सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ क्यूट से बर्गर के किंग की लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग होती है बर्गर से, जो कह रहा होता है मेरा नाम बर्गर है। मेरी मॉम को बर्गर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसीलिए तो मेरे डैड उन्हें बर्गर क्वीन भी कहते थे। पर कोविड की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे और मॉम को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और मुझे मेरा पुराना स्कूल छोड़ना पड़ा। पर ये बुरा नहीं है, बुरा तो ये है कि उस स्कूल में कोई था जिससे मैं प्यार करता था, और एक लड़का था जो मुझसे प्यार करता था। हाँ, एक लड़का जो मुझसे प्यार करता था, पर पहले वो मुझे लाइक नहीं करता था। ये सब कैसे हुआ जानने के लिए चलो चलते हैं उसी दिन जब मैंने अपने नए स्कूल में एंट्री की थी। मैं लेट हो गया था और मेरे साथ साथ एक और लड़की भी थी जो लेट हो गई थी। उसका नाम इंक था। उसे देखते ही मुझे वो पसंद आने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। वो जाता है अपनी क्लास में, जहाँ पर टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं तुम इतने लेट से क्यों आ रही हो। बर्गर कहता है सॉरी, हमने अभी अभी यहाँ पर मूव किया है तो इसीलिए मुझे लेट हो गया। टीचर कहती है हाँ हाँ ठीक है। टीचर फिर हमारे सेकंड मेन लीड किंग के पास बैठी हुई लड़की से कहती है तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, जाकर अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के पास बैठो। और बर्गर तुम किंग के पास जाकर बैठो। वो लड़की गुस्से में बैग उठाकर दूसरी जगह बैठने लगती है, पर उसकी बैग से कॉन्डम नीचे गिर जाती है। बर्गर उसे उठाता है। टीचर को लगता है कि वो बर्गर का ही है और वो कहती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें लेट क्यों हो गया। तुम बाहर ये सब लेने के लिए गए थे क्या? स्कूल में तुम यही सब करने के लिए आते हो? बर्गर कहता है ये मेरा कैसे हो सकता है, ये मुझे फ्लोर से मिला और मैं तो अभी अभी क्लास में आया हूँ। किंग कहता है तो इसमें बुरा क्या है? कॉन्डम तो अच्छे होते हैं, ये प्रोटेक्शन होता है और सेफ सेक्स के लिए ये अच्छा है। टीचर कहते हैं ये सब की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बच्चे हो और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बर्गर तुम बैठ जाओ। बर्गर किंग के पास बैठ जाता है और कहता है थैंक यू सो मच, मेरा नाम बर्गर है, वैसे तुम्हारा नाम किंग है, हम दोनों का नाम मिलकर कितना अच्छा लगता है, बर्गर किंग। लेकिन किंग उसे अवॉइड करता है। बर्गर कहता है पहले पहले किंग को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इंक को देखने के लिए बर्गर हमेशा लेट से आता था। जब टीचर उन्हें कूड़ा कचरा उठाने की पनिशमेंट देती थी तो भी इंक बर्गर की काफ़ी हेल्प करती थी। टीचर जब बर्गर को डांटते थे तो बर्गर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था, तो इंक उसकी साइड लेती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। इस बात से बर्गर और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे इंक और ज़्यादा पसंद आने लगती है। इधर हम देखते हैं काफ़ी सारी लड़कियां एक्टिंग क्लब के बाहर खड़ी होती हैं, क्योंकि वो सब एक्टिंग क्लब को ज्वाइन करना चाहती थी। टीचर वहां पर आती हैं और लड़कियों के फॉर्म में देखती है रीज़न कि वो एक्टिंग क्लब में ज्वाइन होना क्यों चाहती हैं। और इन सभी के रीज़न सेम थे, किंग, क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट किंग है और मैं किंग की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस क्लब में जाना चाहती हूँ। टीचर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह सभी से कहती हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर इसीलिए नहीं भेजते हैं, यहाँ पर तुम्हें स्टडी के लिए भेजते हैं, जाकर अपनी स्टडी करो, निकलो यहाँ से। और वह सभी को वहाँ से भेज देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंग क्लब में बैठा होता है और इधर बर्गर कह रहा होता है मैं स्कूल में सिर्फ मेरे प्यार के लिए नहीं आता, मेरे सपने के लिए भी आता हूँ। उसका सपना है एक ग्रेट एक्टर बनने का, इसीलिए वो एक्टिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता है। वो आता है एक्टिंग क्लब में जहाँ पर किंग बैठा हुआ था। बर्गर कहता है तुम इस क्लब के प्रेसिडेंट हो? किंग कहता है हाँ। बर्गर कहता है तो क्या तुम मेरे लिए इस पर साइन कर सकते हो? किंग कहता है पर तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है? बर्गर कहता है हाँ देखो, मैंने टिकटॉक में काम किया है। किंग कहता है पर इसमें तो तुम्हें सिर्फ 25 व्यूज़ आए थे। बर्गर कहता है तो क्या हुआ? किंग कहता है पर अकेले में परफॉर्मेंस देना और लोगों के बीच में परफॉर्मेंस देना दोनों अलग चीज़ें हैं। बर्गर कहता है तभी तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चांस दो प्लीज़, मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे मेन लीड का रोल दो, मुझे तुम एक्स्ट्रा रोल दे सकते हो, मैं पेड़ बनने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पत्थर का भी रोल दे सकते हो, इवन नींबू का भी रोल दे सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। किंग देखता है बर्गर के फॉर्म में रीज़न लिखा हुआ था कि वो एक ग्रेट एक्टर बनना चाहता है, तभी तो वो इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। किंग को याद आता है कि बाकी की लड़कियां तो सिर्फ उसी के लिए ज्वाइन करना चाहती थी, तो चलो कोई तो आया जो सच में एक्टर बनना चाहता है, तभी ये क्लब ज्वाइन कर रहा है। वो साइन कर देता है और बर्गर से कहता है तुम हमारे क्लब में आ सकते हो। बर्गर कहता है क्या सच में? और वो किंग को हग कर लेता है, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने काफ़ी टाइटली हग किया है। वो दूर हो जाता है और कहता है ठीक है फिर मिलते हैं, और बर्गर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्गर इंक से उसकी बुक बोरो करता है और क्लास में जाता है। टीचर सभी को पेज नंबर 61 निकालने के लिए कहती हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, जो तुम्हारे साथ बैठा है उसी की बुक शेयर करो। दोनों फिर इंक की बुक रीड करने लगते हैं, लेकिन इंक की बुक मर ना जाऊं। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसने जो पेपर खाया है वो उसकी बॉडी में निकल जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं हिडा और बर्गर साथ में बैठे होते हैं। बर्गर कहता है मुझे किसी भी तरीके से इनके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा, मैं किंग को ये बता नहीं सकता। वो हिडा से कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें एक दिन मील ट्रीट ज़रूर दूंगा। उस दिन के बाद से बर्गर किंग को अवॉइड करने लगा था। वो जब भी किंग को देखता तो उसे दूर भागने लगता, उससे अपनी नज़रें चुराने लगता। लेकिन अब लगता है कि किंग को बर्गर में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि वो दूर से बस बर्गर को ही देखते रहता। एक्टिंग क्लब के सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं। बर्गर साइड होकर बैठा होता है। किंग उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। बर्गर कहता है मुझे डायलॉग्स याद नहीं हो रहे हैं। किंग कहता है चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ, हम इस पिल्लो के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें पता है पिल्लो हमारे इमोशंस को अच्छे से एक दूसरे तक पहुँचाएंगे। चलो शुरू करते हैं। बर्गर कहता है ठीक है। किंग बर्गर से पूछता है क्या तुमने खाना खाया। बर्गर कहता है हाँ मैंने खा लिया। किंग क्यों नहीं किया। बर्गर कहता है मैं तुम्हें इनवाइट क्यों करता। किंग कहता है क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो। बर्गर जोर से उसकी तरफ पिलो फेंकता है और कहता है तुम्हें किसने कहा। किंग कहता है देखा किस तरीके से तुम्हारे इमोशन इस पिलो के साथ मुझ तक आए। बर्गर कहता है क्या तुम मुझे टीज कर रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे को पिलो से मारने लगते हैं। दूर से टीचर उन दोनों को देख रही थी और उनका दिल पिघल जाता है और वो कहती है फीमेल लीड का रोल तो बर्गर ही प्ले करेगा। जो फीमेल लीड का रोल प्ले करने वाली थी वो कहती है बर्गर कैसे कर सकता है, वो तो लड़का है। टीचर कहते तो क्या हुआ, वो करेगा। बर्गर कहते हैं पर मैं नहीं करना चाहता, मैं एक्स्ट्रा रोल प्ले करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बन जाऊंगा पर मैं फीमेल लीड नहीं बनना चाहता। टीचर कहती हैं अगर तुम नहीं करना चाहते तो क्लब से निकल जाओ, और अगर करना चाहते हो तो तुम्हें फीमेल लीड का ही रोल करना पड़ेगा। बर्गर इस क्लब से नहीं निकलना चाहता था तो वो मान जाता है। रात में किंग अपने रूम में होता है और बार बार बस बर्गर के बारे में ही सोचे जा रहा होता है। फिर वो बर्गर को मैसेज करता है एक सर्वे का, और उससे उसकी फेवरेट डिश, उसकी फेवरेट हॉबी, सब कुछ पूछता है। बर्गर को लगता है किंग ये सब एक्टिंग क्लब के लिए पूछ रहा है, तो वो सबका आंसर कर देता है। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं हिडा और बर्गर साथ में बैठे होते हैं। हिडा बर्गर से कहता है तुम्हें याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मील ट्रीट दोगे, अगर तुमने आज मुझे मील ट्रीट नहीं दी तो मैं तुम्हारा इंक का सीक्रेट किंग को जाकर बता दूंगा। बर्गर कहता है नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। हिडा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होता है जो किसी ने रिक्वेस्ट करके बर्गर के लिए प्ले करवाया था। बर्गर के सामने किंग आ जाता है। किंग कहता है बर्गर मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। बर्गर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। किंग फिर उसे सैंडविच देता है। बर्गर कहते तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। किंग कहता है क्योंकि तुम्हें सैंडविच खाना पसंद है और तुम्हें गाने सुनना भी पसंद है। बर्गर कहता है ओह रात में जो सर्वे था वो क्लब के लिए नहीं था। किंग कहता है नहीं, वो मैंने तुमसे इसीलिए पूछा था ताकि मैं तुम्हें अच्छे से जान सकूं। खाना लेकर हिदा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम बर्गर के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। किंग कहता है नहीं, मैं तो बस इसके बारे में जानना चाहता हूँ, वैसे तुम कौन हो। हिदा कहता है मैं बर्गर का फ्रेंड हूँ। किंग बर्गर की प्लेट उठाता है और उसमें से वेजिटेबल्स अलग करने लगता है। बर्गर कहते है तुम ये क्या कर रहे हो। किंग कहता है तुम्हें वेजिटेबल्स पसंद नहीं है इसीलिए मैं इन्हें अलग निकाल रहा हूँ। बर्गर उसे देखकर ये सोचने लगता है कि ये लड़का है और ये मुझे लाइक करता है, ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही है। उसके बाद क्या, बर्गर जब भी मुसीबत में होता तो किंग उसकी हेल्प करता। जैसे कि बर्गर डस्टिंग करता है तो वो उसे मास्क लगाता है। बर्गर जब गिरने वाला होता है तो किंग उसे संभालता है। किंग बर्गर को मैसेज करके कहता है मेरे घर आज डेजर्ट पार्टी है, क्या तुम आओगे। बर्गर कहता है अब मैं सोच के बताता हूँ। फिर वो हिदा को वीडियो कॉल करता है और कहता है तुम बताओ मैं जाऊँ या नहीं, अगर मैं गया तो उसे लगेगा कि मैं उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। हीरा कहता है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए डेजर्ट पार्टी का मतलब क्या होता है। बर्गर कहता है डेजर्ट पार्टी का मतलब स्वीट चीज़ें, वहाँ पर स्वीट चीज़ें होंगी खाने के लिए। हीरा कहता है तुम सच में बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, डेजर्ट पार्टी का मतलब ड्रग पार्टी होता है। बर्गर कहता है क्या, तो मुझे पक्का जाना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि किंग किस टाइप का इंसान है, तो फिर मैं इनको बताऊंगा कि किंग उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, मुझे सच में जाना ही चाहिए। वो किंग के घर जाने लगता है पर बाहर ही रुक जाता है और सोचता है कि सच में मुझे जाना चाहिए। वहाँ पर फिर किंग की मॉम आ जाती हैं। किंग की मॉम बर्गर को देखकर पूछती हैं क्या तुम किंग के फ्रेंड हो। बर्गर कहता है हाँ। आंटी कहती है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, तुम्हारा फेस जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ तुम तो वही लड़के हो जिसने पेपर खा लिया था और उस दिन तुम हॉस्पिटल में आए थे। बर्गर को भी याद आता है कि किंग की मॉम और कोई नहीं वही नर्स है जिस हॉस्पिटल में वो गया था। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ आंटी उस बारे में बात ना करें। आंटी कहती है हाँ ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा, ठीक है उस बारे में बात नहीं करते।
बर्गर कहता है, आंटी आपको पता है आपका लड़का डेजर्ट पार्टी कर रहा है। आंटी कहती है, हाँ हाँ मैंने ही तो सब कुछ प्रोवाइड किया है, वैसे दरवाज़ा खुला है, तुम भी अंदर जाकर एंजॉय कर सकते हो। बर्गर कंफ्यूज होता है कि उसकी मॉम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका लड़का ड्रग पार्टी कर रहा है। वो अंदर जाता है तो पता चलता है वहाँ पर सच में डेजर्ट पार्टी ही हो रही थी। वहाँ पर बस खाने की स्वीट स्वीट चीज़ें थी। बर्गर किचन में चला जाता है और कहता है, ये हिदा भी ना हमेशा गलत ही सोचता है। ड्रग पार्टी यहाँ पर तो बस मीठा ही है और इतना मीठा खाकर इन्हें डायबिटीज़ हो जाएंगी। फिर वहाँ पर किंग आता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे फ्रेंड जाने ही वाले हैं। बर्गर कहता है, जाने वाले हैं? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? किंग कहता है, मैंने तुम्हें 3 बजे बुलाया था और अब 7 बज गए हैं। बर्गर मन में कहता है, मैं तो 3 बजे ही यहाँ आ गया था, पर दरवाजे पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। फिर वह किंग से झूठ कह देता है, और ट्रैफिक था इसलिए मुझे लेट हो गया। किंग कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? बर्गर कहता है, सच बताऊं तो मैं मीठा नहीं खा सकता, इससे मुझे फैट हो जाएगा। किंग बर्गर के क्रॉस आने लगता है जैसे कि वो अभी बर्गर को किस कर लेगा, पर वो साइड से डोरेन उठाता है और कहता है, तुम इसे खा सकते हो, इसमें कोई भी मीठा नहीं है और ऑयल भी नहीं है। किंग अपने हाथों से बर्गर को खिलाने लगता है। बर्गर मन में कहता है, मैं खुद से भी खा सकता हूँ, मेरे भी हाथ हैं। बर्गर कहता है, ये तो सच में टेस्टी है। किंग कहता है, हाँ हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बर्गर मन में सोचता है, नहीं नहीं, मैं यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं आया, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि किंग का टाइप क्या है। वो किंग से कहता है, डोरेन के अलावा तुम्हें लोगों में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? किंग के दिमाग में बस बर्गर ही आता है और वो कहता है, मुझे क्यूट लोग पसंद है, मुझे काइंड लोग पसंद है जिनका नेचर अच्छा होता है। वैसे तुम्हें कैसे लोग पसंद है बर्गर? बर्गर कहता है, मुझे ऐसे लोग बताने पड़ेंगे जो इस किंग से बिल्कुल अलग हों। वो कहता है, मुझे मैच्योर लोग पसंद हैं। किंग सीधा खड़ा हो जाता है और स्ट्रेट फेस बना लेता है और दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा मैच्योर है। बर्गर कहता है, पर वो थोड़े चाइल्डिश भी होने चाहिए। किंग बच्चों की तरह अपनी जीभ निकालने लगता है। बर्गर कहता है, और मुझे वो लोग पसंद है जो स्माइल करते हैं। किंग स्माइल करने लगता है। उसके बाद किंग कहता है, तुम्हें चाइनीज़ आती है? बर्गर कहता है, हाँ मुझे आती है। किंग कहता है, क्या तुम मुझे चाइनीज़ सिखाओगे? बर्गर फिर किंग को उसके बेडरूम में चाइनीज़ सिखाता है। अगले दिन हम देखते हैं बर्गर किंग को मैसेज करता है, क्या तुम फ्री हो? क्या स्कूल के बाद तुम जंजीटी आ सकते हो? मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। किंग खुश होकर कहता है, हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। किंग फिर बर्गर के पास चला जाता है। बर्गर ने पहले से ही 2 ड्रिंक ऑर्डर कर रखी थी। किंग उसे पीने लगता है तो बर्गर उसे रोक देता है और कहता है, ये तुम्हारी नहीं है, ये रहा मेन्यू, तुम्हें जो भी पीना है तुम खुद से ऑर्डर कर सकते हो। फिर वहाँ पर इंक आ जाती है। बर्गर इंक को अपनी जगह बिठाता है। किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो गुस्से में बर्गर को घूरने लगता है। बर्गर कहता है, हाय किंग, ये इंक है और इंक ये किंग है। किंग इंक को ड्रामा क्लब के बारे में जानना है, तुम उसे ड्रामा क्लब के बारे में बताओ। बताओ कि तुम डायलॉग्स को कैसे याद करते हो। बताओ कि तुम ड्रामा क्लब के प्रेसिडेंट क्यों हो। मैं चलता हूँ, मेरी आज मेरे पेरेंट्स के साथ मीटिंग है। और वो वहाँ से जाने लगता है। किंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, बर्गर ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम मुझे इनके साथ मैच क्यों करवा रहे हो? बर्गर कहता है, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। किंग कहता है, तो वो बुक? बर्गर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, वो बुक मेरी नहीं थी, वो इंक की थी। और मुझे लगा कि मुझे इंक का सीक्रेट सीक्रेट ही रखना चाहिए, इसीलिए वो पेज मैंने खा लिया था। किंग कहता है, पर तुमने इंक के लिए इतना कुछ क्यों किया? बर्गर कहता है, क्योंकि मैं इंक को लाइक करता हूँ। किंग कहता है, तो क्या तुम पागल हो? अगर तुम इंक को लाइक करते हो तो तुम मेरे साथ उसका मैच क्यों करवा रहे हो? बर्गर कहता है, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तुम दोनों क्यूट हो, काइंड हो और तुम दोनों जब स्माइल करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। किंग कहता है, पर मेरी फीलिंग्स का क्या? तुमने कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या फील करता हूँ? और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात में किंग और बर्गर दोनों अपने अपने रूम में सैड होते हैं। बर्गर का मन कर रहा होता है वो किंग को मैसेज करके पूछे क्या वो ठीक है, पर वो मैसेज कर नहीं पाता। मॉर्निंग में हम देखते हैं किंग पहले से ही क्लास में होता है। फिर वहाँ पर बर्गर आता है। किंग कहता है, बर्गर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे गलतफहमी हुई, इससे मुझे मेरी फीलिंग्स पता चली। मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करो। बर्गर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे लाइक करते हो? किंग कहता है, हाँ हाँ तुम इसे इस तरीके से भी देख सकते हो, ये मेरा रिज्यूम है, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम इसे पढ़ सकते हो, तो क्या पता तुम मुझे और ज़्यादा लाइक करने लगो। बर्गर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो किंग का करे क्या, कि जिसकी वजह से किंग उसे लाइक करना बंद कर दे। किंग अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। उसका फ्रेंड कहता है, अगर तुम किसी को लाइक करते हो और तुम्हें पता लगे वो वैनिला नहीं है वो चिली है तो तुम क्या करोगे? किंग कहता है, ये वैनिला और चिली का क्या मतलब है?
उसका फ्रेंड कहता है अगर कोई BDSM नहीं है, कोई स्वीट है तो उसे हम वेनिला कहते हैं। किंग बर्गर के बारे में सोचता है और कहता है वो तो स्वीट है, यानी कि वो वेनिला है। पीछे से बर्गर ये सब सुन रहा था और कहता है ओह तो तुम्हें लगता है मैं वेनिला हूँ। मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ असली चिली किसे कहते हैं। वो उसके नूडल में काफ़ी सारी चिली मिला देता है और अपने हाथों से उसे किंग को खिलाता भी है। किंग को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है। अगले दिन ही किंग बीमार हो जाता है और स्कूल में नहीं आता। जब ये बात बर्गर को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहता है उसके रिज्यूम में साफ साफ लिखा हुआ था उसे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, पर मुझे क्या पता था कि इससे वो बीमार हो जाएगा। कहीं वो मर तो नहीं जाएगा। मुझे उसके पास जाना चाहिए। और वो अपनी क्लास से छुट्टी लेकर किंग के पास जाता है। किंग के घर। किंग बीमार था और ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। बर्गर कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है? किंग कहता है हाँ। बर्गर उसे एक और ब्लैंकेट उड़ा देता है, पर अभी भी किंग को ठंड लगे जा रही थी। तो बर्गर उसे अपनी बॉडी हीट देने के लिए उसी के ब्लैंकेट में उसके साथ लेट जाता है। अगर आपको नहीं पता बॉडी हीट क्या होती है तो आपने कभी बॉलीवुड मूवीज़ ही नहीं देखी हैं। किंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा बुखार तुम्हें भी लग जाएगा। बर्गर कहता है मैं तुम्हारी तरह वीक नहीं हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी खाने से तुम्हें बुखार हो गया और तुम्हारी ये हालत हो गई। किंग कहता है स्पाइसी खाने से मेरी ये हालत नहीं हुई है, वो तो मैं बारिश में चला था इसीलिए हुई है। बर्गर कहता है ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ। लेकिन किंग उसे रोकता है और उसके शोल्डर पर सोने लगता है। थोड़ी देर बाद बर्गर भी सो जाता है। किंग की आंख खुलती है तो बर्गर अभी तक सो ही रहा था। फिर बर्गर भी उठ जाता है। किंग कहता है क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? बर्गर कहता है हाँ वो तो लग रही है, और वो अपना ब्लैंकेट उतार देता है। वो किंग से कहता है तुम्हारी शर्ट पसीने में गीली हो गई है, इसे निकाल दो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। किंग स्माइल करता है और उसके सामने ही अपनी शर्ट निकाल देता है। बर्गर उसे दूर हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? किंग कहता है तुम्हें भी अपने कपड़े निकाल देने चाहिए, वरना तुम बीमार हो जाओगे और मुझे बुरा लगेगा कि मेरी वजह से तुम बीमार हो गए। बर्गर नाना किए जा रहा था पर फिर भी किंग उसकी शर्ट निकाल देता है। बर्गर उसे सोफे पर धक्का लगाता है। तभी वहाँ पर किंग की मोम आ जाती हैं और दोनों को शर्टलेस देखकर थोड़ा शौक हो जाती हैं। मॉम किंग को गर्मा गर्म चावल सर्व करती हैं और कहती है मैं स्टोर जा रही हूँ। बर्गर क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बर्गर कहता है नहीं नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंग की मॉम फिर वहाँ से चली जाती हैं। किंग चावल खाने लगता है। बर्गर कहता है तुम्हारी मॉम ने अभी कहा तो था चावल गर्म है, तुम्हें ऐसे नहीं खाना चाहिए, और वो उसे फूंक मारकर चावल खिलाने लगता है। फिर कहता है अब मैं चलता हूँ। किंग उसे रोकता है और कहता है तुम मेरे साथ क्या वीडियो गेम नहीं खेल सकते? बर्गर मान जाता है। वो दोनों रूम में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। मॉम बाहर आती हैं और कहती हैं किंग बेटा तुम्हारा सामान ये बाहर पड़ा है और खुद को क्लीन करना मत भूलना, और वहाँ से चली जाती हैं। बर्गर कहता है खुद को क्लीन करना मत भूलना? क्या मतलब, क्या तुम ड्राई क्लीन करते हो? क्या तुम नहाते नहीं हो? किंग कहता है हाँ हाँ मुझे स्माइल करो तो तुम्हें पता लगेगा। वो हार जाते हैं। बर्गर कहते हैं देखा तुम्हारी वजह से हम हार गए, मैं कब से तुम्हें कह रहा था कि करो करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। किंग को वो मोमेंट याद आने लगता है जब बर्गर ने उसे कहा था कि वो उसे लाइक नहीं करता बल्कि इंक है जो किंग को लाइक करती है। किंग कहता है बर्गर क्या सच में तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक नहीं करते? बर्गर कहता है देखो मैं अपने सभी फ्रेंड को लाइक करता हूँ। किंग कहता है तो तुम मुझे अपने सभी फ्रेंड जितना लाइक करते हो या उससे ज़्यादा लाइक करते हो? बर्गर कहता है मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ? सुनो, मेरे फ्रेंड चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो कभी मैं उनके घर नहीं गया, पर देखो तुम बीमार थे तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया और अभी तुम्हारे बेडरूम में हूँ। किंग स्माइल करता है और बर्गर को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुमने थाई लैंग्वेज में अभी अभी क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या तुम ट्रांसलेट कर सकते हो? बर्गर कहता है कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ? क्या मैं एलियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ? किंग कहता है नहीं नहीं लव लैंग्वेज में। बर्गर उसे धक्का देता है और कहता है तुमने फिजिकल एजुकेशन स्टडी नहीं किया है क्या? जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो तुम्हें वीडियो गेम खेलना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। बर्गर फिर वहाँ से चला जाता है। रात में किंग देखता है उसके रूम में एक कैरी बैग था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर किंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं बर्गर अपने सभी फ्रेंड के पास बैठा होता है। उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि तुम कल आफ्टरनून के बाद कहाँ चले गए थे? बर्गर कहता है वो मेरी कैट बीमार थी इसीलिए मुझे घर जाना पड़ा। फिर वहाँ पर किंग आ जाता है। बर्गर किंग से कहता है क्या तुम्हारे पास इरेज़र है? मुझे इरेज़र चाहिए थी। किंग उसे कहता है हाँ हाँ मेरे बैग के अंदर है, मेरे बैग से ले लो। बर्गर उसके बैग के अंदर हाथ डालता है तो कॉन्डम निकलती है। वो किंग से कहता है तुम इसे स्कूल में लेकर क्यों आई हो? किंग कहता है मुझे पता चल गया है कि कल तुम छुट्टी लेकर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे। उसके फ्रेंड कहने लगते हैं क्या ये तुमसे मिलने के लिए गया था? ओह तो इसकी कैट तुम हो।
किंग उसके फ्रेंड से कहता है मुझे बर्गर से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। बर्गर के सभी फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। किंग कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुम चाहते थे कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो, तभी तो तुम ये सब लेकर आए, तुम जेल भी लेकर आए और सभी साइजेस में भी लेकर आए। कल मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। बर्गर कहता है कौन से इशारे। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग के दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था, पर बर्गर तो सीधी सीधी बात कर रहा था। बर्गर कहता है ये गीली हो गई है, इसे अंदर डाल दो, यानी कि शर्ट गीली हो गई है, उसे बैग के अंदर डाल दो। बर्गर कहता है होल कहाँ पर है, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है। वो इलेक्ट्रिक बोर्ड की बात कर रहा होता है और बात कर रहा होता है प्लग अंदर क्यों नहीं जा रहा है, पर हमारे किंग का दिमाग तो शायद कहीं और ही जा रहा था। बर्गर किंग से कहता है किंग तुम्हारे दिमाग को हुआ क्या है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और सोचो अगर मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना होता तो मैं ये सब नहीं लेकर आता, मैं तुम्हें अपनी बॉडी देता। किंग कहता है देखा देखा तुम करना चाहते हो। बर्गर कहता है सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये सामान मैं नहीं लेकर आया। किंग कहता है तो कौन लेकर आया होगा। ओह मेरी मॉम। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉम वो सामान लेकर बाहर खड़ी थी, वो आवाज़ें सुनती हैं जहाँ पर बर्गर कह रहा था अच्छे से हिट करो ना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। किंग कहता है मैं फोकस तो कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। वो तो गेम की बात कर रहे थे पर मॉम को तो कुछ और ही लगता है। मॉम किंग से कहती है तुम्हारा सामान बाहर पड़ा है, खुद को साफ करना मत भूलना। बर्गर कहता है पर तुम्हारी मॉम को ऐसा क्यों लगा हो कि हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। किंग कहता है उन्हें पता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, शायद इसीलिए। बर्गर अब सोच में डूब जाता है कि वो इस लड़के का क्या करे, वो क्या करे कि किंग उसे लाइक करना बंद कर दे। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर प्रे कर रही होती है और बर्गर को मस्ती सूझती है। सभी की आंखें बंद होती हैं तो बर्गर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और किंग की टांगों पर मॉम गिरने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं वेनिला नहीं चिली हूँ। किंग मोमबत्ती को दूर फेंकता है जो टीचर के कपड़ों पर जा गिरती है। टीचर के कपड़े जलने लगते हैं पर वो किसी तरीके से आग बुझा देते हैं। टीचर बर्गर पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है अपने टीचर की, तुम्हें इस क्लब से फायर किया जाता है, अब तुम फीमेल लीड का रोल प्ले नहीं करोगे। बर्गर रोने वाला हो जाता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे क्लब से मत निकालो, आप मुझे कोई भी रोल दे सकती है, मैं एक्स्ट्रा प्ले करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे क्लब से मत निकालो। किंग भी टीचर से कहते हैं इसे माफ़ कर दो, ये जो भी कुछ कहता है वो करके दिखाता है, इसने मुझे कहा था कि ये लेट नहीं करेगा और हमेशा टाइम पर आएगा, उस दिन के बाद से ये टाइम पर आता है, प्लीज़ इसे चांस दीजिए, इसे आप फीमेल लीड का रोल मत दें, कोई और रोल दे दें, पर क्लब से मत निकालें प्लीज़। टीचर मान जाती हैं। बर्गर को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि किंग इतना कुछ होने के बाद भी उसी की साइड ले रहा है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्गर अपना मुंह धो रहा होता है पर वो बस पानी से ही धो रहा होता है। किंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरा फेस वॉश रख सकते हो, इसके साथ मुंह धो सकते हो, और वो खुद ही बर्गर के फेस को फेस वॉश के साथ क्लीन करने लगता है और कहता है मैं सोच ही रहा था टीचर से बात करूं कि तुम फीमेल लीड का रोल प्ले नहीं करना चाहते, पर देखो तुम जो चाहते थे वो इस तरीके से हो ही गया। किंग फिर बर्गर को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन बर्गर उसे दूर हटता है और अपना मुंह धोने लगता है। बर्गर कहता है किंग मेरी बात सुनो, मुझे तुम पसंद हो पर उस तरीके से नहीं, मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम काइंड हो, क्या तुम समझ रहे हो। किंग कहता है नहीं। बर्गर कहता है छोड़ो, मुझे समझाना भी नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्गर बैठा होता है और कह रहा होता है जब भी मैं किंग के साथ होता हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ क्यों जाती हैं। फिर वहाँ पर इंक आती है और कहते हैं क्या हुआ। बर्गर कहता है सॉरी, मुझसे तुम्हारी बुक फट गई थी। इंक कहता है कोई बात नहीं। बर्गर कहता है उसके ऊपर लिखा हुआ था किंग, तो मैं समझ गया कि तुम किंग को लाइक करती हो, इसीलिए वो पेज मैंने खा लिया था। इंक कहती है क्या, वो मेरे भाई का नाम है, मेरे भाई ने उसके ऊपर किंग लिखा हुआ था, मैं किंग को लाइक नहीं करती, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। पर तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया, यानी कि तुमने मेरे लिए पेज क्यों खाया। बर्गर कहता है क्योंकि मैं उस टाइम पर तुम्हें लाइक करता था, मैं रोज़ लेट भी इसीलिए आता था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। इंग कहती है मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं भी लेट इसीलिए आती थी ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। बर्गर कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो, पर मैं तो किंग को लाइक करता हूँ। इंग कहती है क्या तुम मुझे भी लाइक करते हो और किंग को भी। बर्गर कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर किंग को ज़्यादा लाइक करता हूँ। इंग कहते हैं बस बस कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मूव ऑन कर लूँगी, और वो अपने टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। बर्गर कहता है इस तरीके से गलतफहमी से हमारा प्यार शुरू हुआ, हमें एक दूसरे की फीलिंग के बारे में पता चला, हमें अभी तक भी ये नहीं पता है कि किससे पहले प्यार हुआ, पर अभी भी हम सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं जो एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं।
सो गाइज़ यहाँ पर इनकी स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।